एक नए इंडेक्स ने आज ब्रेकआउट दिया है, उसका नाम है मेटल इंडेक्स। आप सब जानते हैं कि मेटल इंडेक्स ने पिछले 1.5 साल में कितना बड़ी रैली दी है, वन ऑफ द हाईएस्ट गेनर रहा है इस बुल रन का। लेकिन उस पिछले 3-4 महीने से वो एक रेंज में चल रहा था और आज उसने उस रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दिया है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बन गया है। चलिए इस पैटर्न का टारगेट पता करते हैं। मैं पहले आपको ब्रीफ में बता देता हूँ उसका टारगेट कैसे निकलता है। इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस ट्रायंगल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से लोएस्ट पॉइंट का डिफरेंस निकाला जाता है। चलिए उसे निकालते हैं। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इस ट्रायंगल का 5936 5936 और लोएस्ट पॉइंट है इस ट्रायंगल का 5172। मैं राउंड ऑफ फिगर ले रहा हूँ 5172। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 764 पॉइंट्स। अब इसको हमें ब्रेकआउट पॉइंट में ऐड करना है। तो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट पॉइंट था 5879। ये ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं, इसका लेवल है 5879। इसको इसके अंदर जोड़ना है हमें, तो 5879। तो हमारे पास निकल के आता है लेवल 6646। आप देखेंगे लगभग यहीं पर मेरा ये लाइन भी आया, तो इसको राउंड ऑफ ले तो 6600 से 6700 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आता है। तो जो कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मोर देन 10% है। और आप जानते हैं जैसे अभी आपने ऑटो इंडेक्स देखा होगा जो कि 9% चला है, जिसके अंदर स्टॉक्स ने 40% तक का रिटर्न दे दिया है। तो इस इंडेक्स में भी, मेटल स्टॉक्स में भी आप आने वाले दिनों में ऐसी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मेटल इंडेक्स तो बहुत बड़ा है, आप कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखें, किसमें ज़्यादा अच्छे चांसेस आपको मिल सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में JSW स्टील। तो पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में है JSW स्टील। JSW स्टील अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, पिछले 6 महीने से लगभग ये रेंज में चल रहा है। देखेंगे तो इस हाई और इस लो के बीच में चल रहा है, बट दिस टाइम अराउंड इसने इस लो को टेस्ट मारा। लोगों को लगा होगा कि ब्रेकडाउन हो गया, बट नेक्स्ट डे ही इसने ट्यूजर बॉटम बना के अंदर रिकवरी दे दिया पूरा का पूरा, और उसके बाद ही कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो अगर जैसे ही कंसोलिडेशन जोन चलेगा, ये रेंज एरिया है इसका, ये रेंज जैसे ही ब्रेक होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 681 की अगर रेंज ब्रेक होती है, 681 की अगर रेंज ब्रेक होती है तो 773 तक जा सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपीज़, विच मीन्स ऑलमोस्ट 14-15% का रिटर्न यहाँ भी एक्सपेक्टेड है। और अगर इसने भी टाटा मोटर्स की तरह ये ऊपर का रेंज ब्रेक कर दिया तो आपके पास पैटर्न टारगेट खुल जाता है। चलिए मैं बताता हूँ इसका पैटर्न टारगेट क्या रहेगा। सेम वही कैलकुलेशन रहेगी हमारी। अगर इसने भी ऊपर का चैनल ब्रेक कर दिया जैसे कि टाटा मोटर्स ने किया था, तो इसके भी ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऊपर के टारगेट कितने रहेंगे। उस केस में लगभग 900 रुपये के टारगेट इसके ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपके पास 14 से 15% की जर्नी है फर्स्ट टारगेट के लिए 773, और नेक्स्ट टारगेट जो आपका आता है वो लगभग 200 रुपये ऊपर है, 220 रुपये। तो ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा की जर्नी आपको मिल जाती है। और स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग के नीचे का लो। तो अगर मेटल इंडेक्स को चलना है तो मेटल का लीडर भी चलेगा, और JSW मेटल इंडेक्स में सबसे हैवी वेटेज है, लीडर है ये। तो ये ना JSW स्टील का एनालिसिस आपके सामने। अब मैं अगले स्टॉक की बात करता हूँ आप लोगों के साथ, जिंदल स्टील की। आप देखेंगे तो जिंदल स्टील ने भी एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया हुआ है। बॉटम में इसने 200 SMA से सपोर्ट लेके चला हुआ है, और इसने यहाँ पे लास्ट स्विंग को भी ब्रेक किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी मेटल इंडेक्स ने तो अभी ब्रेकआउट दिया, लेकिन जिंदल स्टील तो पिछले एक हफ्ता पहले ही ब्रेकआउट देके चल रहा है, और इसने इस ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट भी किया है। तो अगर हम इसका टारगेट निकालें आज के डेट में, क्या टारगेट हो सकता है इसका, तो अगेन सेम रहेगा। सबसे पहले तो इसमें, क्योंकि फॉलिंग वेज पैटर्न है, इसके बारे में मैं आपको कभी अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आप ये टारगेट लगाइए प्रीवियस हाई, मतलब अगर 432 से हम कैलकुलेट करें तो 501 रुपये तक जा सकता है, मतलब लगभग 70 रुपये का मूव है। और 70 रुपये की अगर कैलकुलेशन है तो लगभग आपके पास हो जाता है 17-18% का आपके पास रिटर्न आ जाता है, ठीक है। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो इस पूरे पैटर्न का टारगेट यहाँ से हाई से जोड़ दिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप अभी 502 रुपये का ही टारगेट रखिए अपनी नज़र में, जो कि ज़्यादा आसान है। अगर मेटल इंडेक्स 10% मूव करेगा तो जिंदल स्टील 17% आराम से मूव कर लेगा। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। चलिए अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने 7 अक्टूबर को ही, जिस दिन ये ब्रेकआउट आया है, मैंने उसी दिन अपने ट्विटर हैंडल पे इसका पोस्ट कर दिया था। फिर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 12,100 से 12,500 और उसके बाद 16,000 तक भी जा सकता है। अब वो क्यों जा सकता है, क्या रीज़न था, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा आपको ये दिखाने का लॉजिक सिर्फ इतना ही था कि सेम तरह से अभी मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है,
तो आप सेम जर्नी उसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप पूरे कन्विक्शन के साथ अपना एनालिसिस कर सकते हैं और जो शेयर आपको पसंद आता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ऑटो इंडेक्स में हम लोग बहुत पहले से ही बोले थे, ब्रेकआउट तो अभी आया है। अगर आपको सेम डिटेल्स रियल टाइम में चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स की। ये आप लोगों के सामने मैंने पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं इसने सिंपल हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर इसने कल दिया था ब्रेकआउट, बस टेक्निकल रीजन की वजह से मैं कल ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैंने आज के ब्रेकआउट के साथ इसको मर्ज कर दिया है। तो आपको एक ही वीडियो में दो ब्रेकआउट मिल रहे हैं, दो इंडेक्स मिल रहे हैं। तो इसने भी सेम ऐसे ही पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर जैसे ऑटो इंडेक्स में ब्रेकआउट तो असेंडिंग ट्रायंगल का, इसके अंदर भी ब्रेकआउट है। एक हॉरिजॉन्टल जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ आपको। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, आप देख सकते हैं। और साथ ही में इसके अंदर सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हुआ है। एक साथ इसमें दो पैटर्न्स के ब्रेकआउट हुए हैं, ये देखिए। तो ये आप लोगों के सामने मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ करी है ताकि आप लोगों को लर्निंग मिले। आप भी अगर इसको भविष्य में कभी ऐसा ब्रेकआउट देखें तो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो जैसे कि हमने अभी ऑटो इंडेक्स का टारगेट निकाला है, सेम तरीके से हम इसका भी टारगेट निकालते हैं। पहले मैं आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट बता देता हूँ, इसमें कितना आता है। मैं सीधा एक्सटेंशन जोड़ रहा हूँ दोस्तों, उससे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आप इसमें टूल है ट्रेडिंग व्यू में, आप उसी से पता कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारा टारगेट आ रहा है 2938 का 10%, विच मीन्स अगर आपको इस इंडेक्स में भी आपको ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न मिलने वाला है, जो कि मिल सकता है और इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये तो पहला टारगेट था जो कि आप देख रहे हैं छोटे से इनवर्स हेड एंड शोल्डर का था। चलिए दूसरे टारगेट की बात करते हैं। दूसरा टारगेट कितना है इसमें, मैं इस ट्रायंगल के बॉटम से ट्रायंगल का हाई कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा टारगेट है 3410 का। अब ये कितना परसेंट होता है, 27% का, मोर देन 27%। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इस इंडेक्स में आपके लिए 10% से लेकर 27% तक के टारगेट ओपन है। और जब ऑटो इंडेक्स का 9% के मूव में ही स्टॉक 40% रिटर्न दे सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर इसमें भी 27% का टारगेट अगर अचीव होता है तो स्टॉक कितना मूव दे सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा इसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, ऑटो इंडेक्स में कोई बीज अवेलेबल नहीं थी, ETF अवेलेबल नहीं था, तो मैं उसके बाद अंदर कुछ बोल नहीं पाया। मैंने सीधा आपको स्टॉक रिकमेंड किया, अगर आपको ठीक लगे तो आप कीजिएगा। सेम तरीके से मैटर इंडेक्स में भी कोई बीज अवेलेबल नहीं है, ETF अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड कर दिए जो मुझे सही लगते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसमें यूज़ कीजिएगा प्रॉफिट के लिए अपने। लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स में ETF अवेलेबल है। मैं आपको ETF का रेट बताना चाहूँगा जिससे आपको पता चलेगा। इसका कोड है पीएसयू बैंक बीज। आप देखेंगे तो ये अभी 29.09 की चल रही है। तो जैसे जैसे आपका इंडेक्स मूव करेगा ये भी उसी हिसाब से मूव करेगी। अगर आपका इंडेक्स में 30% का टारगेट है तो आपको बीज में भी 30% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो ये तो ईजीएस्ट ट्रेड हो गया आप लोगों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वेरी लो रिस्क ट्रेड है। आप पूरे इंडेक्स पर एक साथ बेट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं होगा कि ये स्टॉक में ऐसा रेट होगा कि वो स्टॉक में ऐसा होगा। अगर आप इंडेक्स में बेट करते हैं तो कोई स्टॉक चलेगा, कोई नहीं चलेगा, लेकिन इंडेक्स तो चलेगा अगर इंडेक्स को चलना है तो। और यहाँ से 27% का रिटर्न अगर आपका अचीव होता है, जो कि कई म्यूचुअल फंड्स का 1 साल का टारगेट भी नहीं होता है, उतना अगर आपको इजीली ETF में मिल जाए तो आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। कोई म्यूचुअल फंड अगर आपको पसंद हो जो पीएसयू बैंक से रिलेटेड हो, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको खुद से रिसर्च करना है, इस 20% का आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं 40, 50, 60, 70, 100% में, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए होंगी। आपको जो भी बैंक पीएसयू सेक्टर में अच्छा लगता है थोड़ा अपना रिसर्च कीजिएगा, उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन अगर नहीं तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स निकाल कर रखे हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं पीएसयू सेक्टर के, आप चाहें तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो आज का मेरा पहला एग्जांपल है स्टेट बैंक।
अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ने भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया है, इसको कपर हैंडल पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। इसका टारगेट क्या होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी 481 चल रहा है, 533 का इसका टारगेट है, ऑलमोस्ट 50 रुपये, विच मीन्स अराउंड 12 से 13% का इसका भी टारगेट ओपन है। अगर आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक। मैं इसमें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कैनरा बैंक में मेरा पर्सनल निवेश भी है, तो हो सकता है मैं बाय दूँ, तो इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। कैनरा बैंक ने एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, जैसे सेम मैंने अभी आपको मेटल इंडेक्स में दिखाया है। तो कैनरा बैंक का टारगेट हमारा बनता है, अगर ये अचीव करता है अपना टारगेट, तो हमारा इसका टारगेट बनता है ब्रेकआउट पॉइंट 220 रुपये के आसपास का। तो आप चाहें तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल निवेश है इसके अंदर। तो आप प्लीज़ अपने एडवाइजर से पहले कंसल्ट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा एग्जांपल है, ये सब मैं आपको ब्रेकआउट वाले एग्जांपल शो कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारा आज का तीसरा एग्जांपल है इंडियन बैंक। इसने भी सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा है, नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट है टेक्निकली, कोई इसमें और ये 200 SMA की भी रिस्पेक्ट कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। इसका टारगेट कितना बनता है दोस्तों, इसका टारगेट बनता है दोस्तों 218 रुपये का। अगर आप देखेंगे तो 163 पे ये स्टॉक चल रहा है अभी, इसका टारगेट 218 रुपये का बनता है। तो 166 से 218 कैलकुलेट किया जाए तो कितना, 33%। बताइए दोस्तों, एकदम नीट एंड क्लीन पैटर्न का टारगेट है। अगर इंडेक्स अपना 27% का टारगेट अचीव करेगा तो ये 33% क्यों नहीं चलेगा, ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए अगले ब्रेकआउट की तरफ चलते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा, ये ब्रेकआउट कल ही हुआ था, लेकिन मैं कल वीडियो बना नहीं पाया, तो इसलिए आपको अपडेट नहीं दे पाया, नहीं तो आप इसका फायदा उठा सकते थे। ऑलरेडी ये 12% ऊपर हो चुका है। इसने भी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था, और इसका टारगेट कितना बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्दो हम इसमें एक दिन लेट हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है। अगर आपको ये बैंक अच्छा लगता हो तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनियन बैंक का हमारा टारगेट निकल के आता है दोस्तों 58 रुपीज़ का, तो अभी 44 पे चल रहा है। अगर यहाँ से 58 रुपीज़ कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 14 रुपये हो जाता है। 14 रुपये मतलब ये भी 30 से 32% का टारगेट अभी इसका पेंडिंग है, जो कि आ सकता है। एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन इसने आज ब्रेकआउट दिया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि बैंक से रिलेटेड है, तो हो सकता है ये भी साथ में परफॉर्म कर दे। अगर उधर बरसात होगी तो इधर भी छींटे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये है फेडरल बैंक, इसने आज ही ब्रेकआउट दिया है, बिल्कुल इंडियन बैंक की तरह सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट है दोस्तों। मैं आपको इसका टारगेट बताना चाहूँगा, सेम उसी तरीके से इसका भी टारगेट हम निकालेंगे पैटर्न का। इसका टारगेट निकल रहा है दोस्तों 112 रुपये का, अभी चल रहा है 93 रुपये पे, 20% का। सेम इंडेक्स इतना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे कि इंडियन बैंक का ब्रेकआउट हुआ है, SBI का ब्रेकआउट हुआ है, सेम फेडरल बैंक का ब्रेकआउट हुआ है। मैंने कुछ भी कंफ्यूजिंग ब्रेकआउट आप लोगों के सामने नहीं रखे हैं दोस्तों, तो आप चाहिए, अगर आपको सही लगे तो आप इनका बेनिफिट उठाइएगा। मैंने ये स्टडी पर्पज से शेयर किया है, पूरा सेक्टर मूव आपके साथ शेयर किया है ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके काम का लगा हो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर करी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।